हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 बेटा कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट कर रखा था। इसमें मैंने जो आपके 5 न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम देखते हैं इनके टेस्ट कि गिवन जो फूड आइटम है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो आपका प्रोटीन है, इन तीनों के टेस्ट आज हम देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनमें ब्रीफली बताती हूँ। इसको आपको अच्छे से रीड करना है बुक से। ओके, तो देखो जो है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड, या आपको वो बोले स्टार्च टेस्ट इन गिवन फूड आइटम। ओके, एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। इसी तरह ग्लूकोज भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इनकी प्रेजेंस को हमें टेस्ट करना है। करोगे कैसे? जो भी आपको गिवन फूड आइटम होगा, देखो इसमें स्टेप्स दे रखे हैं, इनको बताती हूँ मैं एक एक करके। जो भी आपको गिवन फूड आइटम है उसमें सबसे पहले क्या करोगे, उसको स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स किसके डालेंगे आप? आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। आयोडीन सॉल्यूशन ही इसका बेस्ड होता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? आयोडीन सॉल्यूशन की। अगर गिवन फूड आइटम में आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला और डालने के बाद उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है कि स्टार्च इस फूड आइटम में प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है, सेम रहता है कलर या फिर ब्राउन रहता है, तो उसका मतलब है गिवन फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसमें 2 एक्टिविटीज़ आपकी दिखा रखी हैं। एक तो है पोटैटो वाली कि आलू में किस प्रकार से स्टार्च का टेस्ट करते हैं। सेकंड आपके आटे में किस प्रकार से टेस्ट किया है इसने स्टार्च का। वो दोनों एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं। इनमें से एक आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट करनी है कल के होमवर्क के लिए। एक इसमें कार्बोहाइड्रेट की, एक फैट की और एक विटामिन की, एक प्रोटीन की। ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको राइट करनी है, लर्न भी करनी है। तो देखिए, आप स्टार्च का जो पोटैटो टेस्ट है, इसमें आप क्या करोगे, फ्रेश कट किया हुआ एक आलू का जो पीस लेंगे, उसके ऊपर आप क्या डालोगे, सेंटर में ये ड्रॉपर है बेटा, ड्रॉपर से 2 या 3 बूंद इसकी डालोगे आयोडीन सॉल्यूशन की। आयोडीन सॉल्यूशन के डालते ही ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लू ब्लैक कलर का होना इसका मतलब है कि स्टार्च, आलू में स्टार्च प्रेजेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी दिखाई रखी है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में इसमें क्या लिया कि थोड़ा सा इसमें आटा लिया गया है, उसमें वाटर डाला, उसको थोड़ा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें भी ड्रॉपर की मदद से 2 या 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डाली। कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब है कि गिवन जो फूड आइटम है आपका, उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, ये वो आपका स्टार्च का टेस्ट बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर फैट इन फूड आइटम्स। फूड आइटम जो भी आपका दिया गया है उसको क्या करना है, आपको फैट का टेस्ट करना है उसमें। तो एक्टिविटी पे ही चलती हूँ सीधी। देखो बेटा, ये एक्टिविटी दिखा रखी है। इस प्रकार से क्या करते हैं, इसमें इसकी प्रोसीजर में जो फैट का आप टेस्ट करते हो, तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक ग्रेसी पैचेज होते हैं। जो फैट क्या करता है, फैट प्रोड्यूस ए ग्रेसी पैचेज व्हेन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर। जब किसी भी पेपर की क्लीन सरफेस पे आप उसको रब करते हो, जो भी गिवन फूड आइटम है उसको, तो आपको उसमें ग्रेसी पैचेज नज़र आते हैं, जो आपको धब्बे नज़र आते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर हम न्यूज़पेपर वगैरह पे कुछ भी ऑयली सब्सटेंस रख देते हैं, तो उसमें हमें क्या दिखता है, पैचेस दिखते हैं ना। और वो भी कैसे हो जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, बिल्कुल पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी टाइप हो जाते हैं कि लाइट या सनलाइट में, सनसाइन में या फिर बल्ब वगैरह के सामने हम उसको देखते हैं तो हमें उसके आर पार कुछ धुंधला सा नज़र आने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम टेस्ट करके देखते हैं बेटा। इसके लिए ब्राउन पेपर है वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर वो पैचेस हैं हमें क्लियरली नज़र आते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले क्या करना है, ब्राउन पेपर ले लेना है। ब्राउन पेपर के ऊपर आपको जो भी फूड आइटम दिया गया है उसको रख के उसको थोड़ा सा रब करना है। रब करने के बाद उसको हटा देना है वहाँ से। फिर आपको जो है ग्रेसी पैचेस नज़र आएंगे, उसको आप जब लाइट सोर्स में देखोगे, बल्ब के सामने या फिर सनसाइन में देखोगे, तो जो ग्रेसी पैचेस नज़र आते हैं, यही क्या है, आपका फैट का टेस्ट है। ओके, या फिर सब्सटेंस आपका हो सकता है लिक्विड फॉर्म में ना हो, सॉफ्ट ना हो, तो आप क्या करोगे, जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली है, उसके लिए जब हम टेस्ट करते हैं फैट का, उसमें भी फैट प्रेजेंट होती है बेटा। लेकिन जब उसका टेस्ट आप करोगे तो ये तो है नहीं कि मूंगफली को पेपर पे रखते ही वो ग्रेसी पैचेस आपको नज़र आने लगेंगे। तो ऐसे में क्या करोगे, जब सब्सटेंस हार्ड हो, रब करना उसको कठिन हो, डिफ़िकल्ट टू रब ऑन द पेपर, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा उसको मैश करोगे, स्मॉल क्वांटिटी में उसको ले लोगे
ओके, फिर उसको आप मैश करोगे। मैश करने के बाद टेबल पर रख के और क्रश करोगे, अच्छे से मैश करोगे, तो उसके बाद आपको पैचेस नज़र आने लगेंगे। फिर उसको फूड आइटम को रिमूव कर देना है। उसी तरह से जो गिवन पिछली एक्टिविटी आपने की थी, उसी तरह से उसको भी लाइट सोर्स में देखोगे तो ट्रांसल्यूसेंट पैचेस आपको नज़र आएंगे। ओके, ये थी आपकी फैट का टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है बेटा टेस्ट फॉर प्रोटीन इन फूड। प्रोटीन का टेस्ट आप किस प्रकार से करोगे? तो बेटा प्रोटीन टेस्ट करने के लिए प्रोटीन को भी आप अच्छे से टेस्ट करोगे। ठीक है, प्रोटीन को टेस्ट कैसे करना है? जैसे मिल्क में भी आप प्रोटीन को ये एक्टिविटी इसकी दिखाई गई है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन मिल्क कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज, कि हम मिल्क में किस प्रकार से प्रोटीन को टेस्ट करते हैं। टेक 2 ml ऑफ मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 2 ml के करीब आप मिल्क ले लोगे। एड ए लिटिल ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, वो डालोगे बेटा। ठीक है, देन ऐड 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेक इट टेस्ट ट्यूब। उसमें कुछ 2 या 3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालोगे और उसको अच्छे से मिलाओगे तो एक वॉयलेट कलर का जो आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, वही आपका क्या है, प्रोटीन के टेस्ट को करता है। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो गिवन, वो अच्छे से रखने। कौन कौन से? एक तो कॉपर सल्फेट वाला, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को। अगर ये दोनों उस गिवन फूड आइटम में मिक्स करने के बाद आपको वॉयलेट कलर का नज़र आता है, वो दिया गया सस्पेंशंस विलियन, तो आप कैसा हो जाएगा? तो प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर ऐसा नहीं होता है बेटा तो गिवन जो फूड आइटम है उसमें क्या नहीं होता, जो आपका प्रोटीन मौजूद नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, अगर गिवन जो फूड आइटम है आपका वो थोड़ा हार्ड है तो उसका आप क्या बना लोगे सॉल्यूशन बना लोगे। सॉल्यूशन फॉर्म में ही ये टेस्ट आपको करना है कि दिए गए फूड आइटम का सॉल्यूशन बना के आप टेस्ट ट्यूब में उसको लेके उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करोगे और उसके बाद आप उसमें क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे। देन उसका कलर वॉयलेट होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं होता है तो प्रोटीन अब्सेंट है। यही आपको शो करना था। तीनों एक्टिविटीज़ हमारी हो चुकी हैं। बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।